राधे राधे। जय माता दी। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अपने साथ हुई सच्ची घटना। मैं शुरू से ही ये भजन कीर्तन, ये बचपन से ही मतलब मुझे बहुत शौक था। जैसे जो भी हम नवरात्रि में जाते, कंजक वगैरह में जाते थे, तो उसमें से जो भी हमारे पैसे मिलते तो मैं सबको, अपनी सहेलियों को बोलती कि चलो ये सब पैसे इकट्ठे करके ना हम लोग कीर्तन करते हैं। तो हमारे पास एक छोटी-सी ढोलक होती थी, थोड़ा-थोड़ा प्रसाद ले आते थे, सब हम लोग ऐसे करते थे। तो बचपन से मुझे बहुत शौक था, बल्कि इवन जो मेरी ताई जी के बेटे थे ना, तो एक बार उन्होंने मम्मी को बोला कि चाची ये ना कुछ पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करेगी और ये ना यही सब करेगी। तो मुझे उस समय बड़ा बुरा लगा अपने लिए। लेकिन आज बड़े होके मुझे समझ में आता है कि मतलब इससे अच्छा तो कोई चीज़ ही नहीं है। इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं थी, जो मैंने किया बहुत अच्छा किया। तो मैं छोटी-सी थी, 7 या 8 क्लास में। मैं दिल्ली की हूँ, तो दिल्ली में मंदिर है झंडे वाली माता का। आप सबने गए होंगे वहाँ, जो भी दिल्ली के एनसीआर है, जो भी हैं सब जानते हैं झंडे वाला मंदिर। तो मुझे बड़ा शौक था, मुझे झंडे वाले मंदिर जाना होता था 9 दिन, नवरात्रों में खासकर। वैसे तो हम अक्सर जाते रहते थे, बट नवरात्रि में 9 दिन जाना है। तो मैं नवरात्रि आ गई। अब 7-8 का बच्चा इतना ही होता है, इतनी बुद्धि नहीं होती, इतना पता नहीं होता क्या है मन में, क्या सोच ले, कुछ पता नहीं होता। तो ऐसे ही नवरात्रि आई तो हम लोग गए। मुझे बड़ा शौक था, सुबह अंधेरे में, मतलब मेरे मेरे घर से हाफ एन आवर का डिस्टेंस था पैदल का, तो पैदल जाते थे हम लोग। कोई भी, ताई के बच्चे हो गए या कोई भी साथ वाले हो गए, पड़ोसी हो गए, मम्मी, डैडी, जो भी, हम सब। तो नवरात्रि चल रही थी, फर्स्ट डे, सेकंड डे हम गए। तो मैंने किसी से नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपने मन में कहा कि माता रानी, मुझे ना पंडित जी ये माला और ये चुन्नी नहीं देते, मुझे चाहिए और मैं मांगूंगी नहीं आपसे, आप खुद दोगी। मतलब इतना मैंने अपने मन में ठान लिया। और ये ऐसे करते करते मैं सभी व्रत भी रखती थी, 9 के 9 व्रत रखे हुए थे, पूजा ना कर रही थी जैसे भी। तो चले बीत गए सब सब नवरात्रे। तो 8 नवरात्र बीत गए, अब लास्ट का डे आया। तो लास्ट डे पे क्या हुआ कि मेरी मम्मा ने कहा कि आज हम लेट चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग दोपहर के 12 बजे निकले, और उस लास्ट डे तो बहुत भीड़ होती है वहां पर, बहुत भीड़ होती है, मतलब हर नवरात्रि पे भीड़ होती है। तो हमारा नंबर आया 12 बजे के, गए गए हम 12:30 पौने 1 बजे पहुंच गए, तो 4 बजे हमारा नंबर आया। अब उस दिन भी वही हुआ मेरे साथ। मैं लाइन से निकल गई, मुझे चुन्नी प्रसाद वो सब कुछ नहीं मिला, माला मेरे तो मन में रह गई। उस दिन मेरी मम्मी ने बोला कि हम बैठे हैं, तू बेटा आज तू दिया जलाया। मैंने कहा ठीक है मम्मी। लेकिन मन में वही बात चल रही है कि माता रानी आज भी तूने मुझे नहीं दिया। लेकिन वो माँ तो सुनती है ना। तो आप लिटरली मतलब जानोगे नहीं। अ, मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ, मैंने दिया जला दिया है और मैं वहां पे खड़ी हूँ। तो मैंने कॉटन का सूट पहना हुआ था और ऐसे मेरी चुन्नी गले में थी। तो मेरी चुन्नी में आग लग जाती है और मुझे पता ही नहीं है, और मैं यूँ भी कह रही हूँ, दिया वहां जल रहा, आग वहां जल रही है, तो गरम गरम मुझे क्यों लग रहा है, जैसे ऐसे मेरे पीछे से हाथ पे सेक लग रही होगी, तो मुझे नहीं पता। तो मेरी मम्मा ने देखा कि अरे सोनू, चुन्नी में देख क्या हो गया, आग लगी हुई है। तो मैं बच्चा बुद्धि और इतना मैं डर गई, घबराहट के मारे, तो मेरे को इतना भी नहीं हो रहा कि मैं चुन्नी फेंक दूं। तो मेरी मम्मी फटाफट से भाग के उठी, तो मेरी मम्मी ने मेरी वो चुन्नी फेंकी। बट वो काफी देर हो चुकी थी, तो चुन्नी से सूट में आग लग चुकी थी। वो करते करते मेरा सूट भी जल गया। अब सूट जलना शुरू हो रहा है, मैं भाग रही हूँ, सारे वहाँ के सेवादार या जो भी पब्लिक है मेरे पीछे भाग रही है कि बेटा रुक जा। बट आज सब उधर सब तमाशा देख रहे थे, आज ये लड़की नहीं बचेगी। अब किसी के कपड़ों में बिल्कुल आग लग जाए तो क्या, कैसे बचेगा। और मैं भाग रही हूँ, मेरे भाई बहन रो रहे हैं, मम्मी रो रही है, अब मम्मी भाग रही है मेरे पीछे, मेरे भाई बहन छोटे थे। फिर अब एक शेरा वाली माँ और एक अपनी माँ सब देख रहे हैं।
अब एक माँ अपने भक्त और अपनी बेटी को कैसे वो जलते हुए देख सकती है? तो मेरी मम्मी में शक्ति आई, उस झंडे वाली माँ ने दी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। मम्मी ने मुझे पकड़ा, "बेटा रुक जा।" किसी ने नहीं, कि सेवादार कोई भी मतलब कुछ नहीं कर सका। मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ा, "बेटा रुक जा।" तो पीछे से वो सूट फाड़ा, जलते हुए ही, तो वो फट गया, तो आग बुझ गई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप मानोगे, लिटरली झंडे वाली माँ की मूर्ति के पास किसी को नहीं ले जाया जाता। वहाँ अंदर मुझे ले गए। इतनी बड़ी, मतलब बहुत बड़ी मुझे चुन्नी मिली, माला मिली, माता रानी के चरणों का प्रसाद मिला। मतलब ऐसे मुझे ये सब चीज़ मिली। मतलब इतनी शक्ति है कि वो आपके मन की अंतरात्मा की बात सुन रही है। मतलब शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए बात सुन, और मुझे एक खरोच तक नहीं आई, मुझे एक खरोच तक नहीं आई। आप मान सकते हो? जय माता दी। बस मैं यही बात बताना चाहती थी कि माँ की इतनी शक्ति है। जय माता दी।